गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, चैप्टर का नाम से दिख रहा है द वाइज मैन। वाइज यानी बुद्धिमान, है ना। मैन यानी आदमी, है ना, कि एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी के बारे में ये स्टोरी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हो कि बार्टर सिस्टम के बारे में आप जानते हो कि क्या होता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम जो है एक ऐसे नियम बार्टर सिस्टम के अंतर्गत जो है, जब हम कोई वस्तु किसी से खरीदते हैं तो उसके बदले में हम उसे पैसे या रुपए देने की बजाय किसी और वस्तु का ही उसको भुगतान कर देते हैं। इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। सेकंड में है व्हेन वाज इट यूज्ड? तो ऐसी प्रणाली जो है वो कब होती थी, हम ऐसी प्रोसेस का यूज़ कब किया करते थे। आपने बच्चों देखा होगा कि हमारे मोहल्ले पड़ोस गलियों में कभी आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो हमारे आस पड़ोस में मम्मियाँ जो हैं बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के लिए अपने घर से गेहूँ या कोई अन्य अनाज आइसक्रीम के बदले दे दिया करती हैं और उससे आइसक्रीम ले लिया करती हैं। तो बच्चों यही बार्टर सिस्टम है। जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसका भुगतान किसी वस्तु के ही रूप में कर दिया जाए तो यह बार्टर सिस्टम कहलाता है। आपको ये पिक्चर में भी देखने को मिल रहा होगा कि हम बाजार लगा हुआ है, बाजार में कई दुकानें भी लगी हुई हैं और 3 लोग हैं जो घोड़े का लेन देन कर रहे हैं। तो ये स्टोरी इसी के बारे में है। हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। Once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the नवाब ऑफ भोपाल। एक समय की बात है कि एक हॉर्स ट्रेनर वो जो घोड़ों को ट्रेनिंग देता हो, मतलब घोड़ों को रखना बहुत अच्छे से जानता हो, इन भोपाल में हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के लिए एक हॉर्स ट्रेनर है जो काम किया करता था। हिज नेम वाज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हो गया, मतलब रिटायर होना यानी कि एक उम्र का दायरा होता है। जब उस उम्र के बाद व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, वह बुजुर्ग हो जाता है, तो उस उम्र में उसको जो है उसके काम से उसे राहत दे दी जाती है। उसी को हम रिटायर बोलते हैं। जब भोला रिटायर्ड हो गया तो द नवाब गेव हिम ए कोल्ट एंड सम मनी, तब उसे नवाब ने क्या दिया? अ कोल्ट। कोल्ट क्या? घोड़े का बच्चा, है ना। नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा दिया और सम मनी, है ना, और कुछ उसे पैसे भी दिए। वेन द कोल्ट ग्रू अप, जब वह बच्चा, घोड़े का बच्चा जो था वह ग्रू अप हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया, है ना। ग्रू अप होने बढ़ना, विकास करना, वृद्धि करना, है ना, बड़ा हो गया। टू बी अ हॉर्स, वो बड़ा होकर क्या बना? एक हॉर्स बन गया। दे फेल्ट दैट इट एट ए लॉट ऑफ फोडर, तब भोला और उसकी पत्नी को ऐसा लगा, वो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, है ना, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि इट एट, ये तो बहुत ज़्यादा खाता है। ईट की सेकंड फॉर्म है एट। अ लॉट ऑफ फोडर, फोडर क्या? भूसा। घोड़े को घास भूसा ही खिलाया जाता है। तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जब वो बच्चा था तब तो वो कम खाता था, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा खाने लगा है, तो उन्हें उसे थोड़ा सा महंगा लगने लगा, है ना। शांति एंड भोला डिसाइडेड, इसलिए भोला और शांति ने डिसाइड किया, मतलब निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, मतलब भोला और शांति ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस घोड़े को बाजार में बेच दें और इसके बदले में कुछ और ले आए, है ना। एक्सचेंज करना यानी बदलना, है ना। दिस इज वॉट हैपन आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। शांति अब क्या बोल रही है, देखिए। शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। अब शांति अपने पति भोला से कह रही है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या? बहुत ज़्यादा महंगा या खर्चीला, जिसे हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना। टू फीड, फीड क्या? खिलाना। दिस हॉर्स,
शांति कह रही है कि इस घोड़े को अब खिलाना बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा है, बहुत महंगा पड़ता है। भोला कह रहा है उसके जवाब में, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। अरे हाँ, ये तो बहुत खाता है। किसकी तरह खाता है? लाइक एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह बहुत बहुत खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट, यदि हम इसे नहीं बेचते हैं तो वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज, तो हम कुछ ही दिनों में पुअर बन जाएंगे। पुअर यानी गरीब, इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों, है ना, फ्यू यानी कुछ दिन। शांति कह रही यदि हमने इसको नहीं बेचा, सेल यानी बेचना, यदि हमने इसको नहीं बेचते हैं तो हम कुछ ही दिनों में पुअर बन जाएंगे। भोला, ओह यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। हाँ, मुझे इस घोड़े को मार्केट ले जाना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना है ना, कोशिश करना। किस चीज़ की? टू सेल, बेचने की। मुझे मार्केट जाकर इसे बेचने की कोशिश करना चाहिए। शांति, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। हाँ, यह सही निर्णय है ना। बोला, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। भोला अपनी पत्नी से पूछता है कि लेकिन इसको बेच तो मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम क्या पसंद करोगी? एक्सचेंज जब मैं इसे करूंगा तो किस चीज़ से एक्सचेंज करूंगा? तुम्हें क्या पसंद आएगा इसके बदले में? शांति, जस्ट एनीथिंग, मतलब कुछ भी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है, कुछ भी चलेगा इसके बदले में, है ना। बोला, डू नॉट बी एंग्री, अरे गुस्सा मत हो, एंग्री मत हो विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेनिंग, मैं जितना भी होगा, खूब पुअर से पुअर मतलब कम से कम इसके लिए बार्गेनिंग करूँगा, इसका कम से कम रेट लगाऊंगा, ताकि इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। शांति, हैव आई एवर कंप्लेंट टू यू, मैंने कभी आपसे कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट करना यानी शिकायत करना। बोला, नो नेवर, नहीं नहीं, तुमने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की है ना। ठीक, शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, है ना। यू मस्ट लीव इट एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, है ना। शांति ने कहा तो ठीक है, अब जल्दी करो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। भोला रीचेज द मार्केट, भोला मार्केट पहुंचता है। ही सीज अ मैन विद अ डंकी, है ना, वह देखता है, सी करना है ना, देखना है ना, वह देखता है अ मैन विद अ डंकी, एक आदमी को किसके साथ देखता है? एक डंकी के साथ, डंकी यानी गधा, है ना। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, तब वो यूँ सोचता है कि घोड़े से ज़्यादा यूजफुल यानी उपयोगी, घोड़े से ज़्यादा उपयोगी तो डंकी होगा, है ना, वो ऐसा सोचता है। तो भोला, हेलो जेंटलमैन, मतलब भोला उस व्यक्ति से जाके मिलता है और उससे हेलो बोलता है। विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या तुम मुझे तुम्हारा डंकी एक्सचेंज करोगे फॉर दिस हॉर्स, इस घोड़े के बदले तुम क्या तुम्हारा हॉर्स को, तुम्हारे डंकी को मेरे हॉर्स से एक्सचेंज करोगे? द मैन, ओह वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। सामने वाले जो व्यक्ति था उसे बहुत, जेंटलमैन को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। उसने कहा क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर मेरे डंकी से तुम्हारे इस हॉर्स को एक्सचेंज करूँगा ना। भोला टुक द डंकी, अब भोला ने क्या किया, उस हॉर्स को तो उस जेंटलमैन को दे दिया और उसके बदले में क्या ले लिया? डंकी ले लिया। ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, वो कुछ ही कदम चला, है ना, कुछ ही यार्ड्स यानी कदम, कुछ ही कदम चलना, है ना। ही सॉ अ वुमेन, उसने तभी एक वुमेन को देखा, मतलब एक औरत को देखा। विद अ शीप, उसके पास क्या थी? एक शीप थी, भेड़ थी, है ना। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा
हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ ए डंकी। उसने सोचा कि मेरी पत्नी को जो है इस डंकी के जगह पर यह शीप ज़्यादा पसंद आएगी, है ना। सो ही वेंट अप टू द लेडी। अब वो उस लेडी के पास गया, बोला, हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। भोला ने उस लेडी से पूछा कि लेडी, क्या तुम्हारी इस शीप को मेरे डंकी के बदले में एक्सचेंज करोगी। तो द वुमेन, ओ विद ग्रेट प्लेजर, औरत बहुत खुशी से बोली। ग्रेट प्लेजर मतलब बहुत खुशी से हुई उसको जब ये सुना उसने, तो वो बहुत उत्साह से बोली, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। तो क्या तुम मेरी शिप के बदले में तुम्हारे इस डंकी को मुझे दोगे। वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ केटल इन द मार्केट। तभी मार्केट में वो, वाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ केटल इन द मार्केट मतलब मार्केट के अंदर जो है हर्ड ऑफ केटल। हर्ड ऑफ केटल क्या, जो पशुओं का झुंड होता है। अब वो पशु बाजार है, तो पशु बाजार के अंदर सारे पशु बिकने आए हैं, तो उसके अंदर जो है वो आगे चलता जाता है। भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ हेन। तभी उस बाजार में उसको आगे क्या दिखा, एक बॉय दिखा, एक लड़का दिखा। क्या था उसके पास में, कैरिंग अ हेन, उसके हाथ में क्या था, मुर्गी हुई थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप। उसने सोचा कि यह जो है एक शीप से कम खाएगी। ईट यानी खाना, है ना। वो उसने सोचा कि यह तो एक शीप से भी कम खाना खाएगी। सो ही वेंट अप टू दी बॉय। तभी वो उस लड़के के पास गया, बोला, हेलो लिटिल एंजल। उसने उस लड़के से बोला, हेलो बोला, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। तो क्या तुम्हारी इस हैन को मेरे शीप से एक्सचेंज करोगे। द बॉय स्माइलिंग, वो बॉय जो था वो स्माइल करने लगा, मतलब मुस्कुराने लगा, है ना। यस, यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। हाँ हाँ, आप क्यों नहीं मेरी इस हैन से आपकी इस शीप को एक्सचेंज कर लीजिए, बदल दीजिए। देन भोला मेट अ गर्ल। अब तभी उस हैन को लेकर जो है भोला आगे बढ़ा, और फिर क्या करा, भोला मेट अ गर्ल मतलब भोला एक लड़की से मिला। कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। क्या था उसके पास में, उसके कैरिंग क्या करे हुए ली हुई थी, उसके हाथ में क्या था, अ बास्केट ऑफ मैंगोज। मैंगोज की एक बास्केट थी, मतलब एक टोकरी थी, आम की एक टोकरी वो लिए हुए थी। बोला, हेलो लिटिल फेरी, है ना। फेरी यानी क्या होता है, परी होता है, वो जो प्यार से उस लड़की को थोड़ा पुकारता है। वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तुम्हारी इस बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर क्या है। द गर्ल, ग्रीन मैंगोज। क्या बोली वो, ग्रीन मैंगोज, हरे हरे आम। बोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलिशियस चटनी। तब भोला को क्या लगा कि मेरी वाइफ को जो है चटनी खाना बहुत पसंद है, और इन मैंगो से बहुत ही डिलीशियस यानी स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। तब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे ये मैंगोज मेरे इस हैन के बदले में दोगी। तो द गर्ल, डज इट ले एग्स, है ना। उसने, लड़की ने क्या पूछा हैन के बारे में कि क्या ये अंडे देती है। भोला, ऑफ कोर्स इट डज। भोला ने क्या बोला उसको, हाँ हाँ बिल्कुल देती है। द गर्ल, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। उस लड़की ने बोला कि आप ये मैंगोज ले लो और मुझे ये हैंड दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। और लड़की से उस हैन को लेकर भोला चल दिया। तो बच्चों, हमारा ये द वाइज मैन फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हम जल्दी ही अपनी अगली वीडियो द
द वाइज मैन सेकंड के साथ हमारे चैनल द फ्लाइट ऑफ नॉलेज पर जल्दी मिलेंगे। ओके बाय।